हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ। और इसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर हैं उनमें इतिहास के प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। इतिहास के प्रश्न भर भर के पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसमें इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मध्य भारत का जो इतिहास है उसके आज प्रश्न लगाएंगे हम, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न है दोस्तों। तो इन्हें बहुत ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है दोस्तों। और इन प्रश्नों को रट के जाना, क्योंकि ये प्रश्न हर शिफ्ट में पूछ जा रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो इसका विद पीडीएफ भी आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इतिहास के प्रश्न। और मैं दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि देखिए इतिहास क्या है, बड़ा है, ठीक है। इतिहास के 2-3 भाग हैं, तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकते। तो आज मैं आपके लिए कम क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकाल पाए थे। लेकिन अगली वीडियो में आपके लिए और भी क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, ठीक है। तो 2-3 पार्ट्स में ये इतिहास का वीडियो होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं और आज का जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है ना, वो क्या होने वाला है देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। मतलब सामाजिक पद्धति कैसी थी हड़प्पा के लोगों की, बताइए। उचित समाजवादी थे, या दासा श्रमिक आधारित थे, या वर्ण आधारित थे, या जाति आधारित थे, कैसे थे, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं था दोस्तों। ये एक उचित समतावादी थे दोस्तों। उचित समतावादी का मतलब इनमें बहुत समानता थी, एक दूसरे में बहुत मतलब मेल जोल था, ठीक है दोस्तों। तो जो उचित समतावादी थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका फर्स्ट जो होने वाला है वो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अपन सेकंड प्रश्न को देख लेते हैं। जो सेकंड प्रश्न दोस्तों होने वाला है वो होने वाला है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। मतलब यहाँ पे आपको जितनी भी युक्तियाँ दी हैं, जितने भी 4 पॉइंट दिए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और हमें ये देखना है कि कौन सी युक्ति इसमें से सही है, ठीक है दोस्तों। तो पहली है कि उन्हें आश्वमेध की जानकारी थी, ठीक है। दूसरी है कि गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरी है कि उनके पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चौथी है उनकी सांस्कृतिक सामान्यतः स्थिर नहीं थी। एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि उनकी जो संस्कृति थी वो बहुत स्थिर थी दोस्तों, बहुत अच्छी संस्कृति थी। तो ये तो दोस्तों गलत है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी कहीं गाय का जिक्र नहीं किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। और यहाँ पे उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये भी नहीं है कहीं। यहाँ पे एक सही है कि उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया दोस्तों। ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पशुपति जो देवता थे उनकी पूजा करते थे। पशुपति मतलब विष्णु, वो शंकर भगवान थे, शंकर भगवान की वो पूजा किया करते थे, ऐसा पाया गया है, ठीक है। पशुपति का यहाँ पे सम्मान करना वो उन्होंने आरंभ कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो थर्ड आंसर है वो दोस्तों राइट होने वाला है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न होने वाला है सिंधु घाटी के, यहाँ पे दिया देखिए, सिंधु घाटी के घर किस से बनाए जाते थे। मतलब सिंधु घाटी के जो घर थे वो किस से बनाए जाते थे, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया ईंट बांस पत्थर लकड़ी। तो यहाँ पे दोस्तों जो ईंट के घर बनाए जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पे हमने क्या पाया था कि वहाँ पे ईंट के घर बनाए गए थे। क्या कि दोस्तों ईंट के घर वहाँ पे बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। यहाँ पे ये बताना कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। बताइए, कांस्य युग की थी, कि नवपाषाण युग की थी, कि पुरापाषाण युग की थी, कि लोहा युग की थी। तो यहाँ मैं बता दूं आपको, ये थी कांस्य युग की दोस्तों। कांस्य युग की इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे इस सभ्यता में कांस्य ज्यादा पाया गया था। मतलब कांस्य जो होता है, तो वो कांस्य क्या है, कांस्य ज्यादा मात्रा में पाया गया था, इसलिए इसे कांस्य युग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी अगर पूछे तो वो थी दोस्तों कांस्य युग की। फर्स्ट इसका आंसर सही होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी। ये हमें बताना है कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। बताइए, वाराणसी में, गया में, नालंदा में, या यहाँ पे दिया है तक्षशिला में, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए किस में यहाँ पे की गई थी। तो ये यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं आपको, नालंदा में, यहाँ पे भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो कौन सी की गई थी, नालंदा में की गई थी। कौन सा था दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पे था,
नालंदा विश्वविद्यालय की हमने यहाँ पे स्थापना की थी 5वीं शताब्दी में भारत में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट प्रश्न ये होने वाला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न आपको और बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में है, आपको ध्यान रखना। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में ये नालंदा विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय जिन्होंने बनवाया था उनका नाम क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जिन्होंने बनवाया था उनका नाम है दोस्तों कुमार गुप्ता। कौन है दोस्तों? कुमार गुप्ता। अगर पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो वो है कुमार गुप्ता ने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नालंदा में है, बिहार में। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी लिपि यहाँ पे कौन सी थी, ये हमें बताना है। तो एक बात बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की हमने खोज की है, मतलब खुदाई की है, उसके प्रति हमने जाना है, लेकिन उसकी लिपि है ना, वो हमें आज तक समझ में नहीं आई कि किस तरीका की लिपि है। तो यहाँ पे जो अज्ञात होने वाला है वही यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। उसका कोई लिपि तो है लेकिन हम उसे न जानते हैं, ना हम पढ़ना जानते हैं, ना उसे समझना जानते, इसलिए वो अज्ञात है। लिपि कौन सी है? अज्ञात दोस्तों, हमें पता नहीं है कौन सी लिपि। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, ये यहाँ पे बताया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दोस्तों यहाँ पे 1921 में। कितने में दोस्तों? 1921 में। तो यहाँ पे हड़प्पा की खोज हुई थी, किसकी हुई थी? हड़प्पा की। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो 1922 में जो खोज हुई थी, 1922 में यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, आपको ध्यान रखना है। 1922 में कहीं की खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की यहाँ पे खोज की गई थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये 1921 में हड़प्पा की और 1922 में यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और आपको यही बताना है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा उसकी खोज यहाँ पे किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने यहाँ पे खोज की थी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हड़प्पा की खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। और जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी दोस्तों वो किसने की थी? वो यहाँ पे दोस्तों की थी, जो मोहनजोदड़ो हैं उसकी खोज की थी यहाँ पे आर डी वानरजी। आर डी जो वानरजी थे, आर डी वानरजी, उन्होंने इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। और हड़प्पा की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कौन सा होने वाला है, यहाँ पे दिया देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता है उसका बंदरगाह यहाँ पे कौन सा है, कौन सा यहाँ पे बंदरगाह है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोथल है, लोथल एक ऐसी सिटी थी जहाँ उनका बंदरगाह था, वहाँ पे समुद्र से जहाज़ों के जरिए या वो क्या है सामान वगैरह ले जाते थे, ऐसा पाया गया था। तो यहाँ पे जो लोथल होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ बंदरगाह होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता के कर वसूल करते थे। ठीक है, जो वैदिक युग था उसमें राजा अपनी जनता से क्या कर वसूल करते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कर को उसको क्या कहते थे, मतलब जो कर वो वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है बलि दिया है, बर्मन दिया है, विधत दिया है और कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो बलि होने वाला है, बलि जो बलि टैक्स जो है, जो बलि टैक्स है उसके क्या है, बलि टैक्स यहाँ पे कहा करते थे। जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जिसे वसूल करते थे उसे कहते बलि टैक्स यहाँ पे। तो बलि कर ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे और इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। बताइए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला जो यूरोपियन था दोस्तों वो कौन है, यहाँ पे वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर जो थे उन्होंने ही बताया दोस्तों कि आर्य हैं वो एक अन्य जाति के हैं। यहाँ पे आर्यों को जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था, तो वो मैक्स मूलर था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्होंने भी आर्यों को एक जाति का नाम दिया था, मैक्स मूलर ने, आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ध्यान से आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको बता दूं कि निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये हमें बताना है दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे कौन सा स्थान है ये बताना है। तो यहाँ मैं बता दूं, पहला स्थान है नालंदा, दूसरा यहाँ पे दिया है बोध गया, तीसरा दिया है सारनाथ और चौथा दिया उपयुक्त सभी। बताइए, तो यहाँ पे एक बात बताइए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है वो तो नालंदा, बोध गया, सारनाथ, ये तीनों ही यहाँ पे स्थान है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होने वाला है, कौन सा दोस्तों, उपयुक्त सभी यहाँ पे
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। आप ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित ये नालंदा भी है, बोध गया भी है और सारनाथ भी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आपको भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से सही लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो आपने नहीं किया तो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो किस में खोजा जा सकता है। जो भारतीय संगीत का उद्गम है दोस्तों वो किस में खोजा जा सकता है, ये हमें बताना। मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों ये है कि भारतीय संगीत है वो किस में दिया गया है। यहाँ पे देखो 4 वेद दिए गए हैं, एक तो ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, सामवेद है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है, यह धर्मवेद की सहायता। मैं यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे चौथा ऑप्शन को छोड़िए, ये जो 3 ऑप्शन है, यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है क्या है सामवेद, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सामवेद है दोस्तों, सामवेद, उसमें क्या दिया गया है, सामवेद में यहाँ पे भारतीय संगीत उद्गम किस में खोजा गया है, तो वो सामवेद में दोस्तों खोजा गया है। यहाँ पे संगीत के बारे में उल्लेख सामवेद में दिया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है कि ये सामवेद में दोस्तों दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था, ये हमें दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता दूं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था वो लुम्बिनी में था, ये आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और आपको ये बताना है कि जन्म कब हुआ था, इनका मतलब किस सन में हुआ था, किस ईसा पूर्व में हुआ था, ये हमें बताना दोस्तों। ठीक है। तो ये तुम्हें बताना है किस ईसा पूर्व में हुआ था। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ पे 564 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु इसी दोस्तों 486 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। 564 से 486 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल दोस्तों चला, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हो सकता है। ठीक है। तो इसे आप करके ही जाएं। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे, ये आपको ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध थे, उन्होंने प्राण कहाँ त्यागे थे, तो ये भी आपको बताना। देखो जन्म अपन ने पढ़ लिया, जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, कुशीनगर। और ये कुशीनगर कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ये कुशीनगर है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे, वो त्यागे दोस्तों कुशीनगर में। और इन्होंने जन्म कहाँ लिया था, वो लिया था लुम्बिनी में। ये 564 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और ये इनकी मृत्यु कब हुई थी, 486 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप जरूर अच्छे से करके जाएं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिया देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बताइए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो मतलब किसका है, ये हमें बताना है। धार्मिक ग्रंथ किसका है, जैनों का है या बुद्धों का है या सिखों का या हिंदुओं का है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। तो त्रिपिटकों का जो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों वो है यहाँ पे किसका, बुद्धों का। जो यहाँ पे होने वाला है बुद्धों का यहाँ पे कौन सा त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए वो होने वाला है कि बौद्ध धर्म के समाज के 2 वर्गों को साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। मतलब जो बौद्ध धर्म है उसने समाज के 2 वर्गों को जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये वर्ग कौन कौन से हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म ने जिन 2 वर्गों को दोस्तों जोड़ा, तो इन 2 वर्गों को जोड़ा दोस्तों, वो यहाँ पे हैं दोस्तों स्त्रियां और शूद्र जो हैं, स्त्रियां और शूद्र जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने जोड़े और एक अलग ही वर्ग बनाया दोस्तों, एक अलग महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये वर्ग कौन कौन से दोस्तों, स्त्रियों एवं शूद्रों का यहाँ पे एक वर्ग यहाँ बनाया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, ये आपको बताना दोस्तों। क्या बताना है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगति दोस्तों यहाँ पे किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे दोस्तों की गई थी, वो की गई थी कनिष्का के शासनकाल में। किसके में दोस्तों, कनिष्का के में यहाँ पे की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और मेरे को कमेंट करके आप आज आपको ये बताना है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में की गई थी, ये भी मेरे को आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना, कमेंट में मेरे को आज बता देना। ठीक है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए चौथी तो कनिष्का के में की गई थी, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी ये आपको बताना है, ये मैंने आपको दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मेरे को आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। मतलब कर्नाटक में जैन धर्म का जिसने प्रसार किया था वो किस ने किया था, किस शासक को जाता है, वो यहाँ पे बताना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मैं बता दूं जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके शासन को यहाँ पे जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार जो है वो करवाया था, आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त, इन्होंने जो चाणक्य थे
उन्होंने इनका साथ दिया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अशोक थे, अशोक ने किसका करवाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अशोक ने यहाँ पे किसका करवाया था? बौद्ध धर्म का। और यहाँ पे चंद्रगुप्त ने यहाँ पे जैन धर्म करवाया था, तो इसका फर्स्ट आंसर राइट होने वाला है। ठीक है, अगर बौद्ध धर्म पूछ ले तो यहाँ पे अशोक होगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी स्मृति है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, ये हमें दोस्तों बताना है। यहाँ पे दिया देखो दोस्तों, मनु स्मृति, और यहाँ पे यशवल्क स्मृति, नारदा स्मृति या बृहस्पति स्मृति यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं, मनुष्य स्मृति है वो सबसे पुरानी स्मृति है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है वो राइट होने वाला है, मनुष्य स्मृति यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि भारत के किस राज्य में प्रथम परापाषाणकालीन स्थल की खोज की थी? प्रथम परापाषाणकालीन स्थल की किस राज्य में यहाँ पे खोज की थी, ये हमें दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पे जो होने वाला है कर्नाटक में, यहाँ पे क्या किया था? कर्नाटक में यहाँ पे पुरापाषाणकालीन युग की यहाँ पे क्या की थी? स्थापना की थी दोस्तों। ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कहाँ की थी? कर्नाटक में यहाँ पे की थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। और दोस्तों आज के प्रश्न थोड़े कम थे, क्योंकि मैंने आज कम ही प्रश्न निकाल पाए दोस्तों आपके लिए। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही मतलब और ज़्यादा मात्रा में प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कल की नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। इतिहास की दूसरी वीडियो भी होगी। देखिए इतिहास एक वीडियो में कभी कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे इतिहास है। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें मैं 2-3 वीडियो में जरूर कवर करने की दोस्तों प्रयास करूँगा। इसलिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और चैनल को पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे मैं दूसरी वीडियो अगर लाऊं तो आप उससे देख पाओ दोस्तों, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।